हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे एक बार फिर से आपका मैथ मैनी क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है किसका, मेंसुरेशन का, जिसमें हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मेंसुरेशन का बेसिक पढ़ना जाना कि मेंसुरेशन होता क्या है, फिर उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे उन सारी चीज़ों को हमने जाना। और उसमें हमने त्रिभुजों से स्टार्ट किया था कि त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक कोण के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। तो भुजा के आधार पर हमने समबाहु त्रिभुज पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद हमने समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जाना और उससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अभी तक हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं उसी क्रम को जारी रखते हुए। आज हम 9वें क्वेश्चन को लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के किस टाइप का क्वेश्चन और बनते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। तो देखिए, आज का जो पार्ट है हमारा पार्ट 12 है। क्वेश्चन की शुरुआत करें उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस चैनल को देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, ठीक है ना। थोड़ा सा आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आगे आपको प्रोवाइड करने में, तो आप जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग कर सके, पढ़ाई कर सके, आपको बिना पैसे के एक अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन और साथ में अच्छा मटेरियल मिल सके, ठीक है। और कोशिश रहेगी हमारी कि आगे चल के आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान तथा असमान भुजाओं का अनुपात 3:5 है। यदि इसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो आप जानते हैं b/4 √4a² - b² होता है। जहां a क्या होती है तो आप कहेंगे सर समान भुजा। समान भुजा जो होती है उसकी लंबाई को हम a से डिनोट करते हैं। और b क्या होती है तो आप कहेंगे सर असमान भुजा, यानी कि जो आधार होता है जिसको हम असमान भुजा भी कहते हैं या आधार कहते हैं, तो ये b होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या दिया है, आपको दिया है कि समान भुजा और असमान भुजा का अनुपात दिया है 3:5। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास a/b की वैल्यू कितनी है, 3:5 के अनुपात में। चूंकि ये अनुपात है, ये कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, तो हमें पहले a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो वैल्यू किसके माध्यम से निकलेगी, परिमाप के माध्यम से, क्योंकि जब तक हमारे पास a और b की वैल्यू नहीं होगी तब तक क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो हम परिमाप जानते हैं क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो होता है 2a + b। अब देखिए यहाँ से हम a की वैल्यू क्या लेंगे, तो a हम लेंगे यहाँ पर 3k, इसके आगे k लगा देंगे। अनुपात को यदि संख्या में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें k यानी कि एक वेरिएबल लगा देते हैं, ठीक है। आप चाहे तो x भी लगा सकते हैं, 3x और 5x भी कर सकते हैं। आपने याद होगा जब आयु के जो क्वेश्चन हम करते हैं तो आयु के क्वेश्चन में बोलते हैं कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात फलाना है। जब हम करते थे कक्षा 10th में, उससे पहले जब हम करते थे तो इसी तरीके से करते थे कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात यदि 2:1 है तो हम बोलते थे कि पिता की आयु 2x और पुत्र की आयु x है। तो वहाँ वेरिएबल लगाते थे कि क्योंकि अनुपात में जो कॉमन टर्म होता है वो कट जाता है, तो वो कॉमन टर्म वापस लाने के लिए हम उसमें x लगाते हैं, फिर उससे x की वैल्यू निकालते हैं। इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने माना a की वैल्यू कितनी 3k, तो b की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 5k। ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो परिमाप कितना दिया है आपको, 110 सेंटीमीटर दिया है। चलिए तो a की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा 3k, b की वैल्यू कितनी है 5 के बराबर में कितना है 110। तो यहाँ से हो जाएगा ये 6k + 5k बराबर में 110। 6 और 5 कितना, तो आप कहेंगे सर 11k बराबर में 110। 11 से ये कटेगा 10 बार, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब अगर आपके पास k की वैल्यू 10 आ गई तो आप कह सकते हैं कि a कितना है, a की वैल्यू 30 है, b कितना है तो 50 है। तो जब आपके पास a और b की वैल्यू आ गई तो क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत होगी क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगी। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो क्षेत्रफल हमारे पास फॉर्मूला है b, तो b की वैल्यू रख दीजिए 50/4 और ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ब्रैकेट में थोड़ा सा साइड से लेके लेना इसको इरेज करके, ठीक है ना, थोड़ा सा इरेज करेंगे आप। चलिए तो ये फॉर्मूला मिटा लेते हैं, ऊपर से ये दोनों चीजें मिटा के फिर आप देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल जो है वो हम जानते हैं क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आपका b/4, b की वैल्यू कितनी है 50/4
अंडर रूट 4a स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 30, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर इंटू में 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर। चलिए अब देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा और ये 2 से कटेगा, तो ये हो गया आपका 25/2। अब आपको देखना है कि अंदर क्या बनेगा, तो देखिए बनेगा 3 का 9 यानी कि 900, 9 चौक 3600 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 3600 और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2500। अब 3600 में से 2500 जाएगा तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 1100। अब 1100 को आप लिख सकते हैं 11 × 100, क्या लिख सकते हैं आप, तो 25/2, इसको आप लिख सकते हैं 11 × 100। तो 100 का वर्गमूल तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 11 किस में रहेगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा। 11 किस में रहेगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो चलिए इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपका कितना हो गया, ये 25/2, 100 का वर्गमूल कितना, तो आप कहेंगे 10 और अंडर रूट में कितना, तो 11, 2 से ही कट गया 5 बार और 25 पंजे कितना होता है 125, अंडर रूट कितना हो गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन देखिए 125 अंडर रूट 11, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा 125 अंडर रूट 11। आई होप बात आप तक पहुंच गई है, जो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा देखें कि सेकंड क्वेश्चन भी हमने एज इट इज दिया है, कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए तुरंत से, पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को लिखने के बाद इसका सॉल्यूशन करना शुरू करिए और फिर अपना आंसर चेक करिएगा वीडियो को रिज्यूम करके कि भाई देखिए हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10वां करने जा रहे हैं आज का, ठीक है। आज का ये सेकंड क्वेश्चन है और टोटल ये क्वेश्चन नंबर 10वां है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें को। तो क्वेश्चन नंबर 10वें में भी आपको शायद यही सारी बातें दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वें में लिखा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति, परिमिति मतलब क्या होता है, पेरीमीटर या परिमाप जिसको बोलते हैं, 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर परिमिति कितना दिया है, तो यहाँ पर आपको परिमाप तो दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, साथ में आपको क्या दिया है, बराबर भुजा और असमान भुजा का अनुपात दिया है 5:4। तो आप फिर से ए की वैल्यू कितनी ले लेंगे, आप कहेंगे सर 5 के, और बी की वैल्यू कितनी ले लेंगे 4 के। तो ए और बी की वैल्यू हमने ले ली 5 के और 4 के। तो चलिए परिमाप कितना होता है, तो आप जानते हैं 2a + b बराबर में कितना दिया आपको 14। तो ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू आप रखेंगे कितनी 5 के, बी की वैल्यू कितनी रखेंगे 4 के, बराबर में कितना 14। देखिए 5 × 10 और 4 14 हो जाएगा, तो 14 के बराबर कितना 14। तो यहाँ से 14 से 14 कट जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकली, तो आप कहेंगे 5 और बी की वैल्यू कितनी निकल आई 4। अब आपको फिर से क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, b/4 अंडर रूट 4a² - b²। तो चलिए रख देते हैं, b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 4 के बटे में कितना 4 अंडर रूट 4। a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर, ठीक। अब आप देखिए कितना हो गया, 4 से तो 4 कट गया, तो अंडर रूट में क्या बचेगा, देखिए 25, 25 चौको कितना हो जाएगा 100 और माइनस में कितना 16। अब बताइए अगर 16 माइनस होगा तो 100 में से कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 84, कितना 84। अब 84 में से आपको कुछ कॉमन लेना है, तो 21 चौको 84 होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप नीचे लिख लीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं 21 × 4, 21 × क्या लिख लेंगे आप, इसको 4 लिख लेंगे, तो आप देखिए आपके पास आ जाएगा 21 × 4। अब 4 का स्क्वायर रूट तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या रहेगा 21। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 21 वर्ग सेंटीमीटर। सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका आंसर, आज का सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 21। तो किस ऑप्शन में दिया है भाई 2 अंडर रूट 21, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ रही है, सेम क्वेश्चन है, तो ज्यादा विधिवत तरीके से नहीं किया वही तरीका है। क्लियर होगी बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो फिर अब आप समझदार है, क्या करेंगे आप वीडियो को तुरंत से पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद अब अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करिए और फिर अपना आंसर चेक करिए भाई कि आपका आंसर सही आ रहा है गलत। ऑप्शन आपको गिवन है,
काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है एक समकोण समद्विबाहु, अब इस बार कौन सा त्रिभुज दे दिया आपको, समद्विबाहु है लेकिन समकोण है, मतलब एक कोण इसमें क्या है आपका 90 डिग्री का है। तो आपको दिया है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप P है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है क्या है। अगर ये A B C समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कोण B पर 90 है और BC और AC कैसे हैं बराबर है, तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इन सबके हम फॉर्मूले लिख चुके हैं, तो हम डायरेक्ट बात करेंगे कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो आप जानते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 11 है, ठीक है ना। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है a√2 प्लस 1, जहां पर a क्या होती है, ये वाली भुजा भी a होती है और a कितनी होती है b, जिसको हम a के टर्म में a√2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल a की जरूरत है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का वो होता है 1/2 a का स्क्वायर, तो हमें a की नीड है, ठीक है ना। अब आपको क्या दिया है, परिमाप दिया है p, तो हम कहेंगे कि इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर p के बराबर। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी p/√2 प्लस 1, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 a स्क्वायर। कितना होता है 1/2 स्क्वायर, a की वैल्यू आपके पास है 1/2, तो ये है a स्क्वायर यानी कि p/√2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब देखिए आप इसको स्क्वायर खोलेंगे तो ये 1/2, तो ये आपका हो जाएगा p स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 और ये आपका हो जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप मैच कर लीजिए, किसी ऑप्शन में ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इसका होल स्क्वायर और खोलना पड़ेगा भी, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपको मैच नहीं कर रहा है। तो p स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा 2 × 4 और ये आपका हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि 2 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2ab यानी कि 2√2, ठीक है, 2ab यानी कि 2√2। तो ये कितना हो गया आपका, तो आप कहेंगे सर p स्क्वायर अपॉन, देखिए 2 और 1 3 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो हो गया 12 और 4 का मल्टीप्लाई 2√2 से होगा तो हो जाएगा ये 8√2, यानी कि p स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 8√2, ये आपका आंसर आ गया, क्षेत्रफल आ गया। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी देखिए आप, p स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 8√2 दिया है ऑप्शन सी में, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो चलिए ये अपने क्वेश्चन के लिए काम में 11। चलिए आगे इसी क्रम को जारी रखते हुए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज जिनके शीर्ष कोण समान है के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको गिवन है ए बी सी डी। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें और सॉल्यूशन करने के बाद फिर अपना आंसर चेक करें कि सही आ रहा है या गलत। चलिए देखते हैं। यहाँ आपको दिया है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिनके शीर्ष कोण समान है, ठीक है। तो चलिए हम बना लेते हैं दो समद्विबाहु त्रिभुज। हमने पहला समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया, ठीक है, जिसको नाम दे दिया ए बी और सी, और एक दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया जिसको हमने नाम दे दिया पी क्यू और आर, ठीक है। ये दो समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। इनके शीर्ष कोण समान है, शीर्ष मतलब जो शीर्ष पर बनने वाला कोण है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा है, ठीक है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 दिया है। तो अब आप देखिए, अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा है, तो हमने बोला ये वाली भुजा बराबर है इसमें ये और ये, यानी कि इसमें के भी बराबर AC है और इसमें पी क्यू बराबर पी आर। ये अंडरस्टूड है आपके लिए, ध्यान रखना। जब भी शीर्ष कोण का केस देंगे तो शीर्ष कोण जिन दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है ना, वो दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो अगर हम इसको मानते हैं स्मॉल a तो ये भी a हो जाएगी, और अगर हम इसको मानते हैं x तो ये भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। अब आपको याद होगा हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दी हो और उनके बीच का कोण दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उस केस में, क्षेत्रफल होता है 1/2 AB sin थीटा। याद है, अगर नहीं है तो याद कर लीजिए कि यदि कोई त्रिभुज आपको इस प्रकार से दिया है कि जिसकी एक भुजा ये A है और ये B है और इनके बीच का आपको कोण थीटा दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 AB sin थीटा।
यानी कि जो दोनों भुजाएं हैं उनके बीच बनने वाला कोण। अब यहाँ पर बात हो रही है समद्विबाहु त्रिभुज की, तो यहाँ पर ए का काम भी स्मॉल ए करेगा और बी का काम भी स्मॉल ए करेगा, और इसमें ए का काम x करेगा और बी का काम भी x करेगा। तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/2 a स्क्वायर sin थीटा, पहले वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। दूसरे वाले की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, सेकंड वाले का, ये फर्स्ट का हो गया क्षेत्रफल, ठीक है, और ये सेकंड वाले का क्षेत्रफल हो गया। तो आप कहेंगे सर 1/2 x स्क्वायर sin थीटा। अब आपको क्या दिया है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिनके शीर्ष कोण समान है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, यानी कि अगर हम इसके और इसके क्षेत्रफल का अनुपात बनाएंगे तो वो 1/4 के बराबर होना चाहिए, 1:4 के बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये क्षेत्रफल किस वाले का, पहले वाले का, और ये क्षेत्रफल दूसरे वाले समद्विबाहु त्रिभुज का अनुपात कितना है, 1/4। तो अब आप बताइए यहाँ पर वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 1/2 a स्क्वायर sin थीटा, ठीक है, और यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, तो आप कहेंगे 1/2 x स्क्वायर sin थीटा। 1/2 से 1/2 कट गया, sin थीटा से sin थीटा कट गया। अब आप देखिए पूछा गया है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, लेकिन यहाँ से क्या ऊंचाइयों का अनुपात आएगा, यहाँ से क्या ऊंचाइयों का अनुपात आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब आपको एक चीज समझनी है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको बराबर वाली भुजाएं दी गई है, अगर बराबर वाली भुजाएं बन भी जाएंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। यानी कि आपको ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है तो आपको तो क्या निकालना है कि भुजाओं का अनुपात निकाल लीजिए। तो भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं भाई, तो भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, यहाँ से a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बराबर 1/4। अब वर्गमूल ले लेंगे तो a अनुपात x बराबर 1/, कितना हो जाएगा 2। ध्यान रखना कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाओं का अनुपात होता है वही उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी होता है। तो ऊंचाइयों का अनुपात भी क्या होगा, 1:2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि h1 अनुपात h2, यानी कि ऊंचाइयों का अनुपात भी कितना, 1:2 के अनुपात में होगा। इतनी सी बात आप समझ लीजिए। अब आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, तो हमने तरीका समझ लिया कैसे होता है। अब आप देखिए सिंपल वे में जाइए, आपने क्या देखा कि जो भुजाओं का अनुपात होता है वही ऊंचाइयों का अनुपात होता है, और भुजाओं का अनुपात कैसे मिला हमें, जो क्षेत्रफलों का अनुपात था उसका वर्गमूल कर दिया। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना था, 1/4 था, इसका हमने वर्गमूल कर दिया तो हमें क्या मिल गया, भुजाओं का अनुपात मिल गया। और जो भुजाओं का अनुपात होगा वही उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा, और जो ऊंचाइयों का अनुपात अगर आपको दे दें तो वही भुजाओं का अनुपात होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछ सकते हैं। अब आप पेपर में डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले तो ये समझ लें कि दो समद्विबाहु त्रिभुज जिनके शीर्ष कोण समान है, कि क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 था। तो जब भी आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दें और आपसे भुजाओं का अनुपात पूछ लें या ऊंचाइयों का अनुपात पूछ लें, तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल अनुपात आपने निकालना सीखा होगा, अगर आपने अनुपात समानुपात पढ़ा होगा तो उसमें वर्गमूल अनुपात होता है। दो अनुपात यदि आपको a और b दिए हैं तो उनका वर्गमूल अनुपात √a अनुपात √b होता है, ठीक है। तो हमने वर्गमूल अनुपात निकाल दिया इनका, तो कितना आ गया, 1:2। आप तो इतनी सी चीज समझ लीजिए कि क्षेत्रफलों के अनुपात का आपको वर्गमूल कर देना है, तो आपको ऊंचाइयों का अनुपात भी मिल जाएगा और साथ में भुजाओं का अनुपात भी मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर ऊंचाइयों की जगह भुजा दी होती तो भी आपका 1:2 आंसर होता, ऊंचाइयों में भी आपका आंसर 1:2 होगा। चलिए एक बात तो ये क्लियर हो गई। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को चेंज कर दें, इस क्वेश्चन में बोल दें कि दो समद्विबाहु त्रिभुज जिनके शीर्ष कोण समान है कि ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है, कि ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे, ऊंचाइयों का वर्ग कर देंगे। अगर आपको ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया है, 1:4 दिया है, तो इसका आप वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग 1 आएगा और 4 का वर्ग 16, तो ये इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। मतलब क्षेत्रफलों का निकालने के लिए वर्ग करना है और क्षेत्रफलों से भुजाओं का अनुपात या ऊंचाइयों का अनुपात निकालने के लिए वर्गमूल करना है। क्लियर हो गई बात? तो आपको बात समझ में आ गई इस क्वेश्चन के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा में से, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी बराबर भुजा में से एक तथा असमान भुजा का अनुपात 3:4, मतलब जो बराबर भुजा है उसमें और जो असमान भुजा है उसका अनुपात कितना दिया, 3:4 दिया है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 8√5 वर्ग इकाई दिया हो, तो आपसे पूछा है छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। छोटी भुजा मतलब 3 दिख रही, 3 और 4 के अनुपात में,
समान भुजा और जो असमान भुजा है उसका अनुपात 3:4 है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज इस तरीके से कोई समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, इसमें ए बी बराबर अगर ए सी है तो कौन सी आप कहेंगे ए होती है बराबर भुजा और ये असमान भुजा बी होती है। तो ए अनुपात बी आपको कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 3:4 दिया। तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 3 के, बी की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 4 के। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकालिए। अब आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो ए का मान निकल आएगा क्योंकि छोटी भुजा यहाँ पर ए है। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √4 a² - b²। बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। ठीक है ना, b की वैल्यू आप कहेंगे 4 के और बटे में भी कितना 4 √4, a की वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 3 a का होल स्क्वायर माइनस 4 a का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 से 4 कट गया, ये k हो गया, अंडर रूट में कितना, तो ये हो जाएगा 9 जो कितना हो जाएगा आपके 36 k² हो गया। ठीक, माइनस में कितना हो जाएगा 16 k² हो जाएगा। तो अब देखिए आपका k तो बाहर चल रहा है। ठीक है, k आपका बाहर चल रहा है, क्षेत्रफल भी आपको दिया है वो आपने लिखा ही नहीं अभी तक। चलिए 8 अंडर रूट कितना दिया है, 5 दिया है क्षेत्रफल, तो हमने लिख लिया। तो यहाँ पे 36 में से 16 जाएगा तो 20 बचेगा। अब 20 k² हो गया ये, तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे, k² में से k बाहर आ जाएगा तो ये तो k² हो गया। 20 में से आप लिख सकते हैं 4 × 5 20, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या रहेगा 5। तो देखिए यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 2 से ये 4 बार कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 का वर्गमूल कर देंगे तो k की वैल्यू 2 आ गई। तो छोटी भुजा कौन सी है, 3 के, तो 3 इंटू क्या कर देंगे आप 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो आपका आंसर कितना आ गया 6। आई होप बात आप तक पहुंच गई किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है त्रिभुज एबीसी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज। अभी देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के साथ साथ में क्या है, समकोण भी है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण b 90 डिग्री है। देखिए बच्चों यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 में कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज तो है समद्विबाहु, साथ में समकोण भी है जिसका कोण b क्या है 90 डिग्री है। भुजा AC तथा AB पर दो समबाहु त्रिभुज ACD तथा ABF है, तब त्रिभुज ABE तथा ACD के क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ABE होगा वो, ABF नहीं होगा, तो ABE कर लेना है इसको। ठीक है, ये क्या है, ABE है। क्लियर, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए इस क्वेश्चन को, और इसको भी हम पूरा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, फिर डायरेक्ट से कंक्लूजन निकालेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 का कंक्लूजन निकाला। ठीक है ना, अब देखिए बोलेंगे त्रिभुज एबीसी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है और ये किस पर, कोण बी पर समकोण है। ऐसा ही कुछ लिखा है, कोण बी पर ये समकोण है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो ये बी हो गया, ये आपका ए हो गया और ये आपका सी हो गया। ठीक, अब इन्होंने इसके बाद बोला है कि भुजा AC और AB पर दो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दो समबाहु त्रिभुज है। किस भुजा पर, AC पर। तो AC पर एक समबाहु त्रिभुज बना दीजिए। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। ये कौन सा है, AC पर कौन सा है, ACD, तो ये आपका ACD समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और भुजा AB पर ABE, तो AB पर ये समबाहु त्रिभुज है ABE, तो यहाँ पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तीनों आपस में बराबर है। अब आपसे कह रहे हैं कि त्रिभुज ABE तथा ACD, त्रिभुज ABE तथा ACD के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर √3/4, भुजा मतलब एक स्क्वायर, जो भी भुजा होगी यहाँ पर उसका स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया है हमें। तो त्रिभुज एबीसी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण b 90 डिग्री है। अब समकोण समद्विबाहु मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है इसमें, तो हम कहेंगे कि ये भुजा AB की
लंबाई और BC की लंबाई कैसी होगी, AB बराबर BC होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें मान लेते हैं AB बराबर BC बराबर x मान लिया हमने, ठीक है। तो अगर ये x है तो ये भी x होगी, तो ये समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं कितनी होगी, x होगी, ठीक। अब आपको पता है कि अगर ये वाली x है, ये वाली x है, तो ये b होती है। b किसके बराबर होती है, a√2 के बराबर होता है। a की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या ली, x, तो ये आपकी हो जाएगी x√2। तो इस वाले समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, x√2। अब आप देखिए इस वाले समबाहु त्रिभुज की यानी कि समबाहु त्रिभुज ACD और समबाहु त्रिभुज AEB या ABE, इन दोनों की हमें भुजाएं मिल गई, तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं। हम निकालते हैं समबाहु त्रिभुज। चलिए सबसे पहले किसका अनुपात बनाना है, ABE का बनाना है। तो ABE का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4। भुजा का स्क्वायर, भुजा यहाँ पर क्या है x, तो x² हो गया, ठीक। फिर हम निकालते हैं समबाहु त्रिभुज कौन सा, ACD का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर √3/4। भुजा इसकी कितनी है, तो x√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √3/4 x² × 2, ठीक है। ये आपके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको इन दोनों का अनुपात तैयार करना है, यानी कि त्रिभुज ABE के क्षेत्रफल का अनुपात आपको किससे तैयार करना है, त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल से। ABE पहले दिया है, ACD बाद में, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात तैयार करना है। ABE का क्षेत्रफल आपने निकाला अभी √3/4 x², और आपने निकाला ACD का √3/4 x² × 2। तो देखिए √3/4 से √3/4 x² से x² कैंसिल, तो ऊपर बचा 1 बटे कितना हो गया 2, यानी कि 1:2 के अनुपात में क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज जो बन रहे हैं दोनों उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर आप तो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट करेंगे पेपर में, तो देखिए पेपर में कैसे डायरेक्ट करेंगे, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। कैसे, तो देखिए इन्होंने बोला कि एक हमारे पास समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा AB पर क्या बना रहे हैं आप, एक त्रिभुज बना रहे हैं, कौन सा समबाहु त्रिभुज, और AC पर, तो AC में पता है क्या है, यहाँ पर विकर्ण यानी कि सॉरी कर्ण क्या है, AC क्या है, कर्ण। तो अब AB तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब आपको पता है कर्ण की लंबाई x√2 होती है, तो x आप यहाँ पर 1 मान लीजिए, x कितना मान लीजिए 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो आपके बड़े वाले जो समबाहु त्रिभुज है ACD, उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे √2, और छोटे वाले की भुजा कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1, क्योंकि x की वैल्यू आपने कम मानी। तो अभी हमने आपको बताया कि यदि किसी त्रिभुज की आपको भुजा दी हो तो उसका वर्ग कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात मिल जाएगा। भुजाओं के अनुपात का यदि वर्ग कर देते हैं तो क्षेत्रफलों का अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भुजाओं का अनुपात क्या है, तो भुजाओं का अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे सर भुजाओं का अनुपात है 1:√2। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे सर क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, वर्ग कर दीजिए 1:2, 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग 2। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप इजीली इसको आप एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, केवल एक स्टेप में, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्लियर होगी बात। आई होप आपको आज के इस सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हमने 6 क्वेश्चनों पर डिस्कशन किया, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, और ये जो क्वेश्चन है लगभग इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इनमें से बहुत से क्वेश्चन जो अभी हमने किए हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसी तरीके के क्वेश्चनों पर डिस्कशन हम लगातार करते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।